हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो कल जो हमने एनालाइज करा था एचपी पुलिस एग्ज़ाम के इंग्लिश सेक्शंस को, तो आज हम जो फर्स्ट टॉपिक है वो करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं साथ साथ में वो क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इंग्लिश में बेसिक की बात करें तो सबसे पहले बात तो अल्फ़ाबेट्स पे ही आती है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो हमारे पास ABCD अप टू Z, ये क्या है हमारे अल्फ़ाबेट, जिसमें टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स आर अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर जो कि A to Z होता है। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ड, कि वर्ड्स क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, वर्ड्स, ये वर्ड्स है हमारे पास। तो वर्ड्स क्या है? वर्ड्स को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स। कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स मतलब कि जो आपके अल्फ़ाबेट्स में लेटर्स हैं, जब हम उनको कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके जो हमारे पास एक चीज़ बनती है उसका क्या होना चाहिए? मीनिंग होना चाहिए कोई ना कोई। ठीक है, मीनिंग होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? अपना वर्ड्स। लेट्स से मैंने इसको RYM इसको मिला दिया, RYM, तो इसको हम, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, क्योंकि RYM क्या है हमारे पास? लेटर्स हैं, तो इनको हमने कंबाइन करके RYM वर्ड बना दिया। बट इसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज इसका कोई भी मीनिंग नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसका क्या है? कोई मीनिंग नहीं है हमारे पास, तो इसको हम बोलेंगे कि RYM जो है वो हमारे पास वर्ड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आप कॉम्बिनेशन करोगे, आपको ध्यान में क्या रखना है? उसका क्या होना चाहिए? मीनिंग। उसके बाद आता है हमारे पास फेरेज। तो फेरेज क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड्स, कि जब हमने वर्ड्स, जैसे ये कार हो गया, बस हो गया, कुछ भी, टॉप हो गया, बैट हो गया, रेट हो गया, ये सारे क्या हो गया आपके पास? वर्ड्स। तो जब इन वर्ड्स को आप कंबाइन करते हो तब हमारे पास क्या बनता है? फेराज। लाइक मैंने लिखा है इज रीडिंग, बट विद इनकम्प्लीट मीनिंग। मीनिंग है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फेरस। उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी, सेंटेंस। और ये टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और ये एक तरह से हम बोल सकते हैं ये बिल्डअप है आपका। जैसे घर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? एक ईंट ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? किस चीज़ से बना है? उन चीज़ों को हम कैसे पहचान सकते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो सेंटेंस, सेंटेंस क्या हुआ आपके पास? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बट विथ कंप्लीट मीनिंग। जिसका कंप्लीट मीनिंग हो वो होता है हमारे पास सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय, कि जो राम है वो क्या है? लड़का है। तो राम इज अ बॉय, ये क्या हुआ आपका? सेंटेंस। ये है क्या है आपके पास? कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं कि बॉय, राम, अ, इज, ऐसे लिख दिया मैंने, है तो ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, बट ये हमारे पास सेंटेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सेंटेंस? बिकॉज इसका कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा है। तो जब भी हम अल्फ़ाबेट से वर्ड्स, फेरास और सेंटेंस पे प्रोसीड करते हैं तो मीनिंग वर्ड इज़ वेरी, बोल सकते हैं मस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर उन चीज़ों का मीनिंग नहीं बन रहा है कोई भी, तो ना ही आप उसको वर्ड्स बोलोगे, ना ही फेरास और ना ही सेंटेंस। तो ये था आपके पास ओवरव्यू। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपनी लैंग्वेज में एटलीस्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि आज आप वीडियो देख रहे हो, आई होप आपको समझ में आ जाएगी वीडियो, बट क्योंकि अभी एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है कब एग्ज़ाम होगा, तो टाइम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आज पढ़ोगे तो जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तक आपको याद रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेटर है साथ ही साथ क्या करो, आप नोट्स बनाते रहो, ताकि टाइमली आप उनको रिवाइज कर सको, और जब भी आपके सामने पेपर हो, तो जब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको क्या करो? ज़रूर करके आओ और एग्ज़ाम को क्लियर करो। ठीक है, अब मेन आते हैं अपने सेंटेंस टॉपिक पे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब जो है हमने देखा था, जो 22 के पेपर है उसमें जो ग्रामर है उसका लेवल थोड़ा एडवांस हुआ है। ठीक है, उसका लेवल क्या हुआ है? एडवांस हुआ है।
तो उस एडवांस लेवल को समझने के लिए सेंटेंस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको सेंटेंस का आइडिया नहीं है कि सेंटेंस क्या है, किससे मिलके बना है, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। तो जो सेंटेंस होता है इसको हम ये हमारे पास सब्जेक्ट प्लस में प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट प्लस में प्रेडिकेट। ठीक है, मतलब जो सेंटेंस है उसमें दो चीजें होती, दो चीजें क्या है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यही एग्जाम्पल लिया, लिखा मैंने राम इज अ बॉय। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में आपके दिमाग में क्या चीज होती है कि सब्जेक्ट जो होता है जो हमारा कर्ता होता है, ठीक है, मतलब जो काम को कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। मतलब जो डूअर है हमारा, डूअर मतलब कि जो काम कर रहा है कर्ता, उसको हम बोलते हैं वो सब्जेक्ट है। बिल्कुल, ये हमारा सब्जेक्ट है। बाकी जो भी सेंटेंस में बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जो भी बच रहा है हमारे पास वो होता है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या चीज बोली कि जो कर्ता है या सब्जेक्ट है हमारे पास, ये जो राम है ये क्या हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट। कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा करता होता है, मतलब डूअर है कि वो काम को करता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो काम को करेगा वही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखी है, राम टेस्टेड द फूड। ठीक है, मतलब राम ने फूड को टेस्ट करा, तो राम काम को कर रहा है, तो जो ये राम हुआ ये क्या हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट। ठीक है, ये बाकी सारा बचा वो क्या होगा, प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द फूड टेस्टेड डेलिशियस। कि जो फूड को टेस्ट करा उसका जो टेस्ट है वो डिलीशियस है, अच्छा है एक तरह से। बट जो फूड है उसने थोड़े ना टेस्ट करा, तो वो क्या, वो उस चीज को कर नहीं रहा है, बट फिर भी यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या है, फूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये हुआ हमारा नॉन डूअर। मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर भी हो सकता है, जैसे राम है यहाँ पे, नॉन डूअर भी हो सकता है, नॉन लिविंग मान लो एक तरह से, नॉन डूअर भी हो सकता है। द फूड टेस्टेड डिलीशियस, तो फूड, द फूड क्या हुआ, सब्जेक्ट। बाकी का जो सारा बचा वो क्या हुआ हमारे पास, प्रेडिकेट। आई होप आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट और व्हाट इज प्रेडिकेट। ठीक है, एक दो एग्जांपल और करते हैं फिर जाते हैं इनकी डेप्थ में, जहां से क्वेश्चन मेन बनता है। ठीक है, लेट्स से कि आपके पास है सीता इज प्लेइंग। तो सीता इज प्लेइंग मतलब सीता ही कर रही है जो भी कर रही है, तो सीता क्या हुई यहाँ पे, सब्जेक्ट। बाकी का सारा बचा वो क्या हुआ आपका, प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्रेडिकेट। तो कई सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं कि जैसे ये है, इसमें क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है, तो इसमें तो हम बोलेंगे सिंगल सब्जेक्ट है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास मोर देन वन सब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने इसी को बता दिया कि सीता एंड गीता आर प्लेइंग। ठीक है, तो सीता एंड गीता आर प्लेइंग, तो यहाँ पे क्या हुआ, कितने सब्जेक्ट हो गए हमारे पास, दो। तो इसको हम बोलते हैं, ये हमारे हुए कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या हुए, कंपाउंड सब्जेक्ट। बाकी का पार्ट जो बचा वो क्या हुआ आपका, प्रेडिकेट। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हो सिंगल सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट क्या हुआ वो आपको पता चल गया। ठीक है, कंपाउंड अगर आपको साइंस का आइडिया होगा तो कंपाउंड क्या होता है, जब एक से ज़्यादा चीज़ें मिलके हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट आता है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास दो सब्जेक्ट हुए, तब उस सब्जेक्ट को हमने कंपाउंड सब्जेक्ट बोला। अगर आपके पास एक ही सब्जेक्ट है तो वो होगा आपका सिंगल सब्जेक्ट। उसके बाद बारी आती है प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट का भी सिंगल प्रेडिकेट, जैसे अब यहाँ पे है, तो जो प्रेडिकेट है ना, मेनली हम अगर प्रेडिकेट को थोड़ा सा देखें अपना, प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट में जो है वो हमारे पास दो चीजें आती है। दो कौन कौन सी, एक वर्ब आती है और एक ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब मतलब कि जो एक्शन हम करते हैं। ठीक है, देखेंगे आगे डिटेल में
क्या है हमारे पास वर्ब्स, कैसे आप उनको पहचानते हो, एक्शन करते हो, उस एक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। आगे देखेंगे इसको, ठीक है। तो वर्ब, अगर तो हमारे जो भी सेंटेंस है उसमें सिंगल वर्ब है, ठीक है, एक ही वर्ब है, तो हम उसको बोलेंगे कि उसमें जो प्रेडिकेट है वो सिंगल प्रेडिकेट है। अगर हमारे पास दो वर्ब हुई ऑब्जेक्ट में, तो अब हम उसको बोलेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट। सेम और सब्जेक्ट की तरह, अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो सिंगल सब्जेक्ट, उसके बाद अगर सिंगल मतलब डबल सब्जेक्ट है तो हम उसको कंपाउंड ऑब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। यहाँ पे भी सिंगल वर्ब होगी तो सिंगल प्रेडिकेट, डबल वर्ब होगी तो कंपाउंड प्रेडिकेट बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको। जैसे मैंने पहले, जैसे ये लिया हुआ है, राम इज अ बॉय, ठीक है, राम इज अ बॉय, तो यहाँ पे वर्ब, एक्शन वर्ब तो नहीं है, बट ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एक ही वर्ब है, आगे देखेंगे इनको भी, एक ही वर्ब है, तो इसमें बोलेंगे हम सिंगल प्रेडिकेट। सिंगल प्रेडिकेट है और ऑब्जेक्ट भी क्या है, सिंगल। एक और चीज कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए ना आप ट्रिक, एक तरह से ट्रिक को यूज कर सकते हो कि जब भी आपने सब्जेक्ट देखना होता है तो जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसमें आप हु और व्हाट की जगह आप क्या लगा सकते हो। जैसे मैंने यही एग्जाम्पल लिया हुआ है, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, तो राम इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग, तो हु की जगह क्या है यहाँ पे, राम, तो जो भी हु को रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट। मतलब हु होता है हमारे पास लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, और जो व्हाट होता है वो होता है हमारे पास नॉन लिविंग के लिए। जैसे वो था, द फूड टेस्टेड डिलीशियस, क्या थी वो एग्जाम्पल, द फूड टेस्टेड डिलीशियस, ठीक है। तो फूड टेस्टेड डिलीशियस, व्हाट टेस्टेड डिलीशियस, किसका टेस्ट एक तरह से हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो फूड है ये आएगा व्हाट के लिए, व्हाट की जगह यूज होगा, तो व्हाट की जगह यूज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट है। तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास जो भी सेंटेंस दिया गया है उसमें ट्राई करो कि हु और व्हाट की जगह क्या है, जो भी हु और व्हाट की जगह होगा वो आपका क्या होगा, हम बोलेंगे कि वो आपका सब्जेक्ट होगा। ऐसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं मेनली अपना प्रेडिकेट के ऊपर। सो लेट्स से मैंने बता दिया था प्रेडिकेट क्या होते हैं, सिंगल प्रेडिकेट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट। जिसमें एक वर्ब होगी वो हमारा सिंगल प्रेडिकेट होगा, जिसमें दो वर्ब्स होंगी वो हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट होगा। लेट्स से कि हमारे पास एग्जांपल है, राम एंड श्याम went to Delhi and searched a job। मतलब कि राम एंड श्याम जो है वो दिल्ली जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, जॉब को सर्च करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, तो सब्जेक्ट कौन कौन जा रहा है, हु कौन है हमारे पास, राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम ये क्या हुए हमारे पास सब्जेक्ट। कैसे सब्जेक्ट हुए, कंपाउंड सब्जेक्ट, क्योंकि एक से ज्यादा है। अब बाकी जो बचता है वो सारा हमारा प्रेडिकेट है, ये बोला था मैंने। अब प्रेडिकेट में मैंने क्या बोला था कि वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हो वेंट, इतना तो आइडिया होगा कि वेंट क्या है, वर्ब है, और ये सर्च जिसके पीछे भी ईडी लगा होता है वो भी हमारी वर्ब होती है। तो हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ब्स आ रही हैं, तो दो वर्ब्स आ रही हैं, विच मीन्स कि ये जो सब्जेक्ट होगा इसमें कैसा प्रेडिकेट होगा, कंपाउंड प्रेडिकेट। जो 2016 का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ, सेंटेंस दिया गया है कि सेंटेंस में कौन सा प्रेडिकेट है, सिंगल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ऑल ऑफ द अबव, ऐसे करके। तो उसमें जो आंसर था वो था हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट, क्योंकि उसमें दो टाइप्स की वर्ब्स आ रही थी आपके पास, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज सिंगल प्रेडिकेट एंड हमारे पास कंपाउंड प्रेडिकेट, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा प्रेडिकेट में हमने देखा था कि प्रेडिकेट में क्या है हमारे पास,
जो मैंने प्रेडिकेट को बताया कि जो प्रेडिकेट है उसमें क्या क्या आ रहा है हमारे पास, प्रेडिकेट में दो चीज़ें आ रही है आपके पास, कौन कौन सी, एक वर्ब आ रही है और दूसरी क्या आ रही है आपके पास, ऑब्जेक्ट। तो अब इस ऑब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ेंगे हम, इस ऑब्जेक्ट को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन जो इसका रोल है ना, ये जो हम पहचान रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अभी हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो जब आपने एक्टिव वॉइस करना है, नरेशन करना है, वहाँ पे इसका रोल आएगा। क्योंकि अगर आप कोई भी सेंटेंस दे रखा है उसमें नहीं पहचान पाओगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज सब्जेक्ट, तो आप वॉइस को चेंज नहीं कर पाओगे, ना ही नरेशन कर पाओगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस होती हैं तो वो नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्ट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट का पता लगाना इज ईजी, वो हम पता कर सकते हैं, बट जो ऑब्जेक्ट है ये डिफिकल्ट होता है हमारे पास इसको पता करना। तो ये अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखना है अब आपने, ठीक है। सो हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में देख लिया। वेट अ मिनट, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में देख लिया। तो सब्जेक्ट मैंने बताया सिंगल और कंपाउंड होते हैं, सिमिलरली प्रेडिकेट भी सिंगल एंड क्या होते हैं हमारे पास, कंपाउंड होते हैं। तो प्रेडिकेट जो है वो हमारे पास वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को मिलके बनता है। अब जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो एक कंप्लीट हम बोल सकते हैं, दिख रही होगी, सेंटेंस है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल राम गोज टू स्कूल। तो क्या है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राम तो आपका होगा ऑब्जेक्ट, गोज टू क्या हो गया एक तरह से आपकी वर्ब। तो ये मतलब राम, उसके बाद एक्शन किया, एक्शन से क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट शो करता है, ठीक है। उससे क्या इफेक्ट पड़ता है वो चीज़ जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट शो करती है। जैसे हमने सब्जेक्ट के लिए ट्रिक देखी थी ना, सब्जेक्ट के लिए क्या ट्रिक थी कि आप जो भी आपके पास कोई भी सेंटेंस होगा उसमें आप लगा के देखोगे कि व्हाट और हु की जगह जो भी है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, whom और what। सब्जेक्ट के लिए क्या था हमारे पास, सब्जेक्ट के लिए था who and what। अब आप बोलोगे दोनों में what है तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो आपको पता है कि ऐसे होता है ना, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। तो अगर वर्ब से पहले आपको what मिल रहा है, ठीक है, वर्ब से पहले what मिल रहा है तो वो होगा सब्जेक्ट, अगर वो वर्ब के बाद मिल रहा है तो वो होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो क्या होगा आपके पास ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अभी ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास तीन तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब एक तरह से उसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है। जैसे ये राम बोट अ कार, राम ने क्या खरीदी, क्या खरीदी मतलब राम ने क्या खरीदी, वट। और जो ये वट है ये हमारी वर्ब के बाद में आ रही है, ठीक है। तो जो ये वर्ब है उसके बाद में वट आ रही है, क्या खरीदी उसने, कार। तो ये और कार हमारे पास क्या हुई, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद में अगर वट आता है तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। राम विल असिस्ट द बॉयज, ठीक है। तो राम ने किसको किसको असिस्ट करा, हुम को, मतलब हुम को किसको मीन्स हुम को, किसको असिस्ट कर रहा है वो, द बॉयज को। तो द बॉयज क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं कि आपने वर्ब के बारे में वर्ब के बाद देखना है, जो चीज मतलब वट को रिप्रेजेंट करेगी वो भी ऑब्जेक्ट होगी और जो होम को रिप्रेजेंट करेगी वो भी आपकी ऑब्जेक्ट होगी। ये तो सिंपल सी सब्जेक्ट है, डायरेक्ट है, मतलब जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, वो तो आप बता दोगे। अब आती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 प्लस में ऑब्जेक्ट 2 होता है, मतलब दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो ये ऑब्जेक्ट 1 है ये होम को रिप्रेजेंट करता है और जो ऑब्जेक्ट 2 है ये हमारे पास वट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, राम गेव मी अ बुक। देखो राम ने क्या दिया, क्या मीन्स वट, क्या दिया, बुक, तो ये वट होगी। किसको दी, होम को दी, तो वो क्या है,
मी। तो जो ये मी है, जो हमारा मतलब होम वाला होता है, मी होगा, वो आपका होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझना, क्योंकि यही जो ऑब्जेक्ट है वो आगे जाके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मतलब जब भी आपके पास सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आएंगे, तो जो ऑब्जेक्ट होम को रिप्रेजेंट करेगा, लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट, मी मीन्स मतलब मैं हुआ, मैं इज अ लिविंग थिंग, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको जो कंफ्यूजन है यहाँ पे क्लियर होगी। उसके बाद आता है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। राम वेंट टू, तो टू क्या है यहाँ पे? प्रेपोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच है ये। आगे हम करेंगे कि क्या होती है पार्ट ऑफ स्पीच। तो टू स्कूल, तो ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन लग रहा है, तो इसको हम बोलेंगे, ये हमारे पास है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, दे प्ले फुटबॉल। दे मतलब कि ये प्ले है, ये वर्ब है, वर्ब से पहले दे मतलब कि हु, तो ये दे हु को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। प्ले अ फुटबॉल, क्या खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद मोहन विल असिस्ट द बॉयज, ठीक है। मोहन विल मतलब ये आपकी वर्ब होगी, वर्ब से पहले अगर मतलब वट हु कौन असिस्ट कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। किसको? लड़कों को, तो वो हमारे पास क्या हो गया हुम, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। पायल हैज लोस्ट हिज इयरिंग, तो ये लोस्ट वर्ब आ गई, वर्ब से पहले अगर वट आ रहा है या हु आ रहा है, वो हमारी सब्जेक्ट होगी। उसके बाद वर्ब के बाद इयरिंग्स, ये इयरिंग्स है, क्या खोया उसने, इयरिंग्स को किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ये नेक्स्ट इसमें, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप, तो इसमें बच्चे क्या सोचते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड है ना, ये ऑर्गेनाइज्ड, कि ये ऑर्गेनाइज्ड है, तो इससे पहला जो सारा कुछ है वो क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा। बट द प्रिंसिपल ऑफ, ये क्या आ गया ऑफ, प्रेपोजिशनल, तो ऑफ के बाद ये स्कूल, ये तो आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया। तो द प्रिंसिपल ओनली यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट। ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हैज ऑर्गेनाइज्ड, ये क्या हुआ आपका, हम बोल सकते हैं हैज ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ये वर्ब होगी अ कैंप, तो ये आपका ऑब्जेक्ट होया। इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, वो तो प्रेपोजिशनल आया, वो अलग बात होगी। सेम यहाँ पे है द गर्ल फ्रॉम माई क्लास, तो फ्रॉम क्या है यहाँ पे प्रेपोजिशनल, तो उसके बाद क्या आ रहा है माई क्लास, मतलब कि जो वर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये तो हो गया आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रेजेंटेड, ये होगी वर्ब, एंड एक्सीलेंट स्पीच, एक्सीलेंट स्पीच ये होगी आपकी ऑब्जेक्ट। द गर्ल, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। लास्ट है द क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट, तो ये ऑफ दिस टेस्ट जो है ये क्या हुआ आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। कंफ्यूज्ड वर्ब, अस हो गया, अस किसको होम को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और लास्ट में जो ये बचता है द क्वेश्चन, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। तो आज हमने सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी पढ़ी, विद एग्जाम्पल सॉल्व करी। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको ट्राई करूँगी कि आपका हर एक डाउट जो है वो क्लियर कर सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम, उसमें हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, ये बेसिक था, वहाँ से तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके, तो वो टॉपिक कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।